आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से झूठ फैलाकर किसानों को बरगलाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज वो किसान महापंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों को डेथ वारंट करार दिया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये नए कृषि कानून डेथ वारंट है और किसानों की खेती पूरी तरीके से उद्योगपतियों पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। ये तमाम बड़े आरोप मोदी सरकार पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए गए हैं और साथ ही जो उन्होंने कहा है कि ये नए कृषि कानून डेथ वारंट है, तो शायद केजरीवाल को याद नहीं है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में 2016 में उनके मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किसान अपनी फसलों को बाहर भी बेच पाएंगे। इन कानूनों की बात उनके द्वारा कही गई थी, लेकिन अब चूंकि केंद्र सरकार ने ये कानून बना दिए हैं, पास कर दिए हैं, तो इसके बाद लगातार केजरीवाल किसानों का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए अब इन नए कृषि कानूनों का पुरजोर तरीके से विरोध करते नजर आ रहे हैं। और सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस तरीके से झूठ फैलाकर किसानों को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन कृषि कानूनों की वकालत वो 2016 में अपने मैनिफेस्टो में कर चुके हैं और अब सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यही याद दिला रहे हैं कि दरअसल जिन नए कृषि कानूनों को वो डेथ वारंट बता रहे हैं उसकी शुरुआत उनके द्वारा ही 2016 पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में की गई थी। तो अभी तक उत्तर प्रदेश में जो महापंचायतें हो रही थी उसमें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, इसके अलावा तमाम आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे थे, लेकिन मेरठ में जो किसान महापंचायत हुई है उसमें खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की। झूठ फैलाकर किस तरीके से किसानों का वोट हासिल किया जाए, उनका पूरा मकसद यही था और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर एक बार फिर से यही बात दोहराई है कि दरअसल नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपतियों मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून उनके द्वारा पास कराया गया है। इन कानूनों के चलते सबकी खेती इन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश टिकैत के रोने का जिक्र भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस जनसभा में किया गया। उन्होंने कहा कि दरअसल जब राकेश टिकैत रो रहे थे तो उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं और ऐसे तो अंग्रेजों ने हमारे किसानों पर इतने जुल्म नहीं किए हैं जितना बीजेपी कर रही है। ये तमाम बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल की ओर से इस जनसभा में लगाए गए हैं और साफ तौर पर यह देखने को मिला है कि किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां आम आदमी पार्टी इस आंदोलन में सेक रही है। शुरुआत चाहे सिंगू बॉर्डर से की जाए, जिस तरीके से वहां वाईफाई से लेकर तमाम व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी की ओर से की गई। जाहिर तौर पर पंजाब में निकाय चुनाव थे, तो ऐसे में वहां की जनता को साधने के लिए सिंगू बॉर्डर से आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत की थी, लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर पर मामला पहुंच गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान संगठन के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल अगर उत्तर प्रदेश की सरकार वहां बिजली और शौचालय की व्यवस्था भी उन किसान आंदोलनकारियों के लिए नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी वो तमाम व्यवस्थाएं करने के लिए तैयार है। जाहिर तौर पर 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब अपनी सियासी शुरुआत किस तरीके से उत्तर प्रदेश में की जाए इसकी ही पुरजोर कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। यही वजह है कि राकेश टिकैत के साथ संजय सिंह खड़े हुए नजर आते हैं और अब राकेश टिकैत के गुणगान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। किसान सिर्फ और सिर्फ बहाना है, क्योंकि जिस तरीके से वो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं ये वही आम आदमी पार्टी है जो 2016 में इन नए कृषि कानूनों का समर्थन कर चुकी है। इनके मैनिफेस्टो में ये बात कही गई थी, तो किस तरीके से झूठ इनका सामने है इसकी बानगी हर रोज देखने को मिल जाती है। और साथ ही उन्होंने दिल्ली हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाल किले पर जो हिंसा हुई है और जो केस दर्ज किए गए हैं दरअसल एक बदले की भावना से वो
तमाम झूठे केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पूरे लाल किला हिंसा में बीजेपी के ही लोग शामिल थे। यह बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में जब दंगा हुआ था सीए के दौरान उनके ही पार्षद थे, आम आदमी पार्टी के ही पार्षद थे ताहिर हुसैन, जिन पर इतना बड़ा आरोप लगा था। उन्होंने ही उस पूरे दंगे को सुनियोजित ढंग से उन्होंने ही पूरी रणनीति तैयार की थी, किस तरीके से यह षड्यंत्र रचा जा सकता है और दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये आम आदमी पार्टी जो इनके ही नेता किस तरीके से तमाम अलग अलग मामलों में फंसे नजर आते हैं, कोई महिला से दुर्व्यवहार तो किसी पर हत्या का आरोप, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता फंसे हुए नजर आए हैं। और ताहिर हुसैन फिलहाल जो जेल की हवा खा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के ही पार्षद थे, जिन्होंने सीए को लेकर पूरा षड्यंत्र रचा था कि किस तरीके से सीए के दौरान यहां आंदोलन करके दिल्ली में हिंसा भड़काई जा सकती है। उनके घर से जो तमाम चीजें बरामद हुई थी, साफ तौर पर वो बयां कर रही थी कि किस तरीके से पूरा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी के इन पार्षद ताहिर हुसैन के द्वारा रचा गया था। तो ये आम आदमी पार्टी लगातार झूठ बोलकर, झूठे दावे कर कर जनता से उनको बरगलाने का काम शुरू से ही करती आई है। फिर चाहे बात दिल्ली की जनता की जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन किस तरीके से दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से नकार कर वो फिलहाल जो दिल्ली की जनता बीते 3 महीने से ज्यादा वक्त का समय हो गया है और बंदी बनी हुई है एक तरीके से तमाम बॉर्डर्स पर, जिस तरीके से किसान आंदोलनकारी डटे हुए हैं, ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, लेकिन इनके लिए खाने पीने से लेकर इनके वाईफाई तक की व्यवस्था आम आदमी पार्टी अब कर रही है। यही वजह है कि तमाम सवाल अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर लोग उठा रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली की जनता से जो वादा किया उनकी जिम्मेदारियों को खोलकर वो किस तरीके से इन किसान आंदोलनकारियों को तमाम चीजें मुहैया करा रही है ताकि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आंदोलन कर इस बॉर्डर पर डटे रहें और दिल्ली वासियों का जो रास्ता है वो बंद हो रखे। तो इसको लेकर लगातार उनमें नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है और यही वजह है कि लगातार बौखलाहट भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बढ़ती नजर आ रही है। तमाम बड़े आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव है, ऐसे में चूंकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए उत्तर प्रदेश का अब रुख कर लिया है। वहां किसान संगठन के नेताओं के साथ मिलकर लगातार वहां महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं और तमाम बड़े आरोप न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, आज जो महापंचायत हुई है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि दरअसल ये कानून डेथ वारंट है। जो महापंचायत हुई है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने आज तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल इन कानूनों को लागू किया जाता है तो भारत के जो किसान हैं वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे, किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि दरअसल ये पूरा किसान आंदोलन सबसे ज्यादा पवित्र है और किसान आतंकवादी नहीं है, किसान देशद्रोही नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल से एक सवाल ये भी है कि आखिर किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही करार किसने दिया है? सरकार से लेकर तमाम वो लोग जो दिल्ली हिंसा को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, साफ तौर पर उनके द्वारा ये कहा गया कि जो लोग किसानों के रूप में इस तरीके से दिल्ली में तांडव मचा रहे हैं, इस तरीके से लाल किले पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां हिंसा हो रही है, दरअसल वो आतंकवादी और देशद्रोही ही हो सकते हैं, वो किसान नहीं हो सकते हैं जो इस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली को आग में झुलसाने का काम करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ये बरगलाना किसानों को छोड़ दें, अच्छा यही होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही किस तरीके से झूठ बोलकर वो लगातार किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसका जवाब आने वाले वक्त में उन्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि किसान समझ चुका है। और यही वजह है कि लगातार अब जो किसान आंदोलन पूरी तरीके से फीका पड़ता नजर आ रहा है और किसान संगठन से लेकर उनके नेताओं से लेकर तमाम ये जो राजनीतिक नेता हैं, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम नेता जिस तरीके से अब किसान महापंचायतों के जरिए किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि बॉर्डर्स
से किसान अपने घर को लौट चुका है और उन्हें अपनी हार पहले से ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस किसान आंदोलन की आड़ में वो अभी तक सियासी रोटियां सेक रहे थे, अब वो लगातार फीका पड़ता जा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से किसानों को साधने की कोशिश हो रही है और लगातार जो तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर मढ़े जा रहे हैं, दरअसल सच्चाई ये है कि ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को बरगलाकर अभी तक बॉर्डर्स पर बैठाए रखा था। और फिलहाल अगर दिल्ली हिंसा की बात की जाए तो जिसको लेकर तमाम बड़े आरोप केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लगाए हैं, दिल्ली हिंसा में पुलिसकर्मी 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के घायल हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी नुमाइंदा उनका हालचाल पूछने नहीं पहुंचा था किसी भी अस्पताल में। तो साफ तौर पर समझ आता है कि सिर्फ और सिर्फ किसानों को साधने की ये उनकी रणनीति सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए की जा रही है। और अरविंद केजरीवाल हर मौके पर अपना झूठ उनका बेनकाब भी होता नजर आया है कि किस तरीके से वो भीड़ को इकट्ठा जनसभाओं में करते हैं, किस तरीके से वो लगातार झूठ फैलाने का काम इन नए कृषि कानूनों को लेकर कर रहे हैं। 2016 में वो इन्हीं कृषि कानूनों की वकालत कर चुके हैं। तो ये लगातार सवाल अब आम आदमी पार्टी पर उठ रहा है और जिन्हें वो डेथ वारंट बताते हैं, जिन्हें वो काला कानून बताते हैं, उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब केंद्र सरकार, जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनसे ये पूछते हैं कि आखिर वो बताएं कि ये डेथ वारंट कैसे है, कि काला कानून कैसे है, तो एक भी पार्टी के नेता का जवाब नहीं आता है। तो खुद अपना जवाब ये खुद दे देते हैं कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं, चुनावों की तैयारी करनी है, जिसको लेकर वो किसानों को अब मोहरा बना रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।